अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। ये शब्द भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हैं, जो हिंदी के महान साहित्यकार रहे हैं। नमस्कार, मैं अरुणेश कुमार। दिवस स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आप यंग तरंग देख रहे हैं और आज का दिन क्यों बेहद खास है और क्यों हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा कही गई बात से अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, इसका जवाब सिर्फ इतना है क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। जी हां, हर साल 21 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य दुनिया भर में अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति लोगों का रुझान बना रहे, वे जागरूक रहें और अपनी मातृभाषा को पुष्पित और पल्लवित करें, उसको सहेजें, उसको संवारें और आने वाली पीढ़ियों को मातृभाषा के महत्व के बारे में बताएं। 1999 में यूनेस्को के द्वारा पहली बार इस दिवस को मनाने की बात कही गई थी और इसके बाद साल 2000 से हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया जाता है। तो अपने इस कार्यक्रम में हम आज आपको बताएंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अर्थात नई शिक्षा नीति को लेकर के क्या कहा गया है, मातृभाषा को आधार बना करके इस एजुकेशन पॉलिसी में क्या कहा गया है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि कितनी सारी भाषाएं पूरे संसार में बोली जाती हैं और क्यों हमें अंग्रेजी के साथ साथ अपनी मातृभाषा, अपने जो राष्ट्रभाषा है उस पर गर्व करना चाहिए और मातृभाषा राष्ट्रभाषा में अंतर क्या है ये भी आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिवस स्पेशल। राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जो देश के अधिकतम लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है, जबकि मातृभाषा जन्म के बाद जो बच्चे अपनी प्राथमिक भाषा का ज्ञान अपने माता पिता और स्थानीय परिवेश से सीखते हैं उसे मातृभाषा कहा जाता है। विश्व में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं उनमें से अंग्रेजी, जापानीज, स्पेनिश, हिंदी, बांग्ला, रूसी, पंजाबी, पुर्तगाली और अरबी भाषाएं शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक विश्व भर में लगभग 6900 यानी 6900 भाषाएं बोली जाती हैं और इनमें से 90% भाषाएं बोलने वाले लोग 1 लाख से भी कम हैं। और वहीं भारत की अगर बात करें तो 1961 की जनगणना के अनुसार भारत में 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। नई शिक्षा नीति में यह प्रावधान किया गया है कि भारतीय छात्र अगले सत्र से यानी 2021 से अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करेंगे। 2021 से स्कूलों में 5वीं तक को अनिवार्य और राज्य अगर चाहें तो 8वीं क्लास तक अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करवा सकेंगे। इसके अलावा कुछ आईआईटी और एनआईटी ने भी स्टूडेंट्स को अपनी मातृभाषा में बीटेक प्रोग्राम करने का मौका देने जा रहा है और इसके साथ ही मेडिकल की पढ़ाई भी मातृभाषा में करवाने की तैयारियां हो रही हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशों के मुताबिक मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी मातृभाषा में कराए जाने की योजना बनाई जा रही है और इसका उद्देश्य दूर दराज के आखिरी छोर पर बैठे सरकारी स्कूल से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने के साथ साथ उसको उस माध्यम से ही अपनी भाषा को पहचान दिलाना है। यूनेस्को ने भी माना है कि शुरुआती पढ़ाई मातृभाषा में ही होनी चाहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये प्रावधान किया गया है। बंगाली, कन्नड़, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, गुजराती और राजस्थानी समेत 22 भाषाओं को अपनी एक अलग पहचान है और यह विविधता में एकता को दर्शाती है।
अगर राज्य सरकार चाहें तो स्कूल से लेकर के कॉलेज तक की पूरी पढ़ाई अपनी मातृभाषा में करवा सकती हैं। एक राज्य के स्टूडेंट दूसरे राज्य की भाषा, संस्कृति, खान पान से जोड़ने वाला एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना 2021 के तहत यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज, आईआईएम इन सभी जगह पर मातृभाषा में पढ़ाई करवाए जाने की योजना है और इस प्रतियोगिता के अंक क्रेडिट के माध्यम से स्टूडेंट्स की डिग्री में जुड़ेंगे और इसका सीधा लाभ कैंपस प्लेसमेंट के दौरान होगा। दरअसल बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज अब ऐसे युवाओं को प्रेफरेंस दे रही हैं जो मल्टी कल्चरल माहौल में आसानी से तालमेल बिठा सकें और अपना कार्य अच्छे से कर सकें। इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी मातृभाषा में पढ़ाई के लिए रोड मैप बनाया जा रहा है। सरकार इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई की किताबों को विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रकाशित करने के लिए स्पेशल ग्रांट भी देगी। तो देखा आपने कि मातृभाषा का कितना अधिक महत्व हमारे जीवन में है, हमारे करियर में है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जी हां एनटीए, जो अलग अलग तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी कराते हैं, एंट्रेंस एग्जाम भी कराते हैं, यूजीसी नेट से लेकर के आईआईटी एंट्रेंस का जो जेईई मेंस होता है, मेडिकल का एंट्रेंस होता है, नीट, ये सारे एग्जाम्स एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है। तो अब ये एजेंसी भी कोशिश कर रही है राज्य के जो शिक्षा बोर्ड हैं उनके साथ मिल करके कि राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं का एक बृहद पाठ्यक्रम तैयार किया जाए और उसे मातृभाषा में भी इस तरह के एग्जाम्स को कंडक्ट कराया जाए। और अगर आप हिंदी की बात करें तो हिंदी तो आपको पता ही है कि हमारे देश की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा बनने के लिए इस पर बहुत सियासत होने लगती है। वो हम अपने किसी अन्य वीडियो पर उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आखिर में चलते चलते आपको ये बता देते हैं कि हमारे देश में कौन कौन सी मातृभाषाएं हैं। तो हिंदी में अनेक मातृभाषाएं हैं जिन्हें आप बोलियां भी कह सकते हैं, जैसे कि मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, अवधी, छत्तीसगढ़ी, खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, मैथिली, मगही, भोजपुरी, कुमाऊनी, गढ़वाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इस तरह की बहुत सी भाषाएं हैं। तो बस मैं यही कहूंगा कि अपनी भाषा से प्यार करो, अपनी भाषा में बोलो, लिखो, समझो। दूसरी भाषाएं भी आप सीख सकते हैं, भाषाओं का ज्ञान आप बढ़ाइए, लेकिन अपनी भाषा को बोलने में, लिखने में, समझने में शर्म महसूस मत कीजिए, गर्व महसूस कीजिए। तो दिवस स्पेशल आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए यंग तरंग। हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। नमस्कार।